अक्सर यह प्रश्न आत्मा के मन में उठता है कि गुरु वास्तव में कौन है और उसका काम क्या है। बाहर से देखने पर तो गुरु एक साधारण इंसान जैसा लगता है, वो भी चलता है, खाता है, परंतु आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु परमात्मा का जीवित रूप है जो हमें अपने घर तक पहुंचाने आया है। संसार में जब आत्मा अज्ञान के अंधेरे में भटक रही होती है, जब मन और माया के चक्रव्यूह में फंसी हुई होती है, तब दया करके परमात्मा उसे अपने दूत के पास भेजता है। वही दूत है। गुरु का बाहरी रूप केवल एक साधन है। असल में गुरु की असली पहचान उसकी वाणी और उसकी शक्ति से होती है। जब वह प्रेम के साथ नाम का दान देता है, जब वह आत्मा को भीतर की ओर मोड़ता है, तब समझो कि परमात्मा ने आत्मा की पुकार सुन ली है। जैसे डाकिया आपके लिए खत लाता है, खत भेजने वाला कोई और होता है, परंतु आपके हाथ तक पहुंचाने का काम डाकिए का होता है। गुरु के बिना कोई भी आत्मा इस भवसागर से पार नहीं जा सकती। गुरु के बिना हम केवल अपने मन के पीछे चलते हैं और मन हमें सदा बाहर की ओर खींचता है, कभी इच्छाओं की तरफ, कभी गुस्से की तरफ, कभी लोभ की तरफ। लेकिन गुरु भीतर से हमारी लगाम पकड़ता है और आत्मा को ऊपर की ओर खींचता है। बाबा जी एक बार समझा रहे थे कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसकी उंगली पकड़कर चलाती है। बच्चा बार बार गिरता है लेकिन माँ उसे उठाती रहती है। वैसे ही गुरु आत्मा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे रास्ता सिखाता है। जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम सुमिरन करते हैं, तो अक्सर मन भटक जाता है, लेकिन गुरु हमें गिरने नहीं देता। उसकी नूरी शक्ति भीतर से आत्मा को संभालती है। गुरु का काम केवल किताबें पढ़ाना नहीं है, बल्कि जीवित अनुभव देना है। अगर केवल किताबों से ही आत्मा को परमात्मा मिल सकता तो फिर गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती। किताबें हमें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन चलाना गुरु ही सिखाता। उदाहरण के लिए कोई आदमी तैरना सीखना चाहता है, वह चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, जब तक कोई तैराक उसे पानी में उतारकर हाथ पकड़कर सिखाएगा नहीं, तब तक वह तैर नहीं सकता। ठीक वैसे ही गुरु आत्मा को आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल जन्म भर का नहीं होता, यह जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। आत्मा ने कई जन्म भटक कर जब अपनी मंजिल की खोज की, तब कहीं जाकर उसे सच्चा गुरु मिला। गुरु आत्मा को केवल इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अपना लेता है। एक पुराना प्रसंग है। एक प्रेमी सत्संग सुनने आता था। वह गरीब आदमी था और सोचता था कि मेरे पास तो गुरु को देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे कृपा पाऊंगा। धीरे धीरे उसका मन खिन्न होने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके गुरु से पूछ लिया कि मेरे पास न धन, न विद्या है, न कोई बड़ा कर्म, तो मैं आपकी नजरों में क्या रखूं। तब गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तेरी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, मुझे बस तेरी आत्मा चाहिए। तो अपना मन दे दे और सुमिरन में लग जा, यही सबसे बड़ा दान है। यही गुरु का असली काम है, आत्मा को अपने मन से छुड़ाकर शब्द में लगाना। गुरु केवल उपदेशक नहीं है। उपदेश तो दुनिया में बहुत लोग देते हैं। असली गुरु वह है जो अपने वचनों में शक्ति भर देता है। उसका हर शब्द आत्मा को भीतर खींच लेता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और सच्चे दिल से सुमिरन करते हैं, तो अनुभव होता है कि कोई भीतर से हमें उठा रहा है। यही गुरु की असली पहचान है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि गुरु बाहर भी है और भीतर भी। बाहर के रूप में वह हमें राह दिखाते हैं, शंका समाधान करते हैं, जीवन में अनुशासन सिखाते हैं, और भीतर के रूप में वह नूरानी स्वरूप धारण करके आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा और धैर्य से अभ्यास करते हैं, तो भीतर वही सच्चा रूप हमें दिखाई देता है। एक शब्द है, सदगुरु ही सच्चा साहिब वही जगत का मीत, जो उसकी सरणी आए उसका करे पुनीत। इस शब्द में यही भाव है कि गुरु ही आत्मा का सच्चा मित्र है। दुनिया का कोई भी रिश्ता अस्थाई है। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ये सब केवल शरीर के साथ जुड़े। जब शरीर छूट जाता है तो ये रिश्ते भी छूट जाते हैं। लेकिन गुरु का रिश्ता आत्मा से है। वह जन्म मरण के चक्र से पार ले जाने वाला है। अंत में एक छोटी सी कथा सुनिए। एक किसान था, उसने अपने खेत में बीज बोए। बीज अच्छे थे, मिट्टी भी उपजाऊ थी, लेकिन वह उन्हें सींचता नहीं था। कई महीने बाद जब फसल नहीं आई तो वह दुखी हुआ। तब गांव के बुजुर्ग ने कहा, बीज अपने आप फल नहीं देंगे, उन्हें पानी चाहिए, देखभाल चाहिए, तभी फसल खड़ी होगी। उसी तरह आत्मा में भक्ति का बीज तो गुरु बो देता है, लेकिन उसे सींचना शिष्य का काम है। सुमिरन और ध्यान से आत्मा के खेत को सींचना पड़ेगा, तभी परमात्मा की फसल खड़ी होगी। बाबा जी की शिक्षा यही है कि गुरु के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ा वरदान है। अगर हम सच्चे मन से अभ्यास करते रहें, भले ही धीरे धीरे, तो मंजिल जरूर मिलेगी। गुरु का वादा है कि वह हमें छोड़कर नहीं जाएगा। चाहे हम कितनी ही बार गिरें, वह हमें संभालता रहेगा। शिष्य ने विनम्रता से पूछा, महाराज, अक्सर लोग कहते हैं कि गुरु ही आत्मा को भगवान तक पहुंचा सकता है,
परंतु गुरु वास्तव में है कौन और हमें उसकी जरूरत क्यों है? बेटा, गुरु वही है जो अंधेरे में रास्ता दिखा दे। जब तू रात को घने जंगल में भटक जाए और कहीं रोशनी न मिले, तब अगर कोई हाथ पकड़कर तुझे बाहर निकाल दे, वही तेरे लिए गुरु है। जीवन का जंगल इससे भी गहरा है। यहां मन, माया और कर्मों के अंधकार में आत्मा खोई हुई है। इसे बाहर निकालने वाला ही गुरु है। शिष्य ने दोबारा पूछा, पर महाराज, क्या गुरु भगवान है? संत बोले, गुरु भगवान नहीं है, पर भगवान का जीता जागता रूप है। जैसे बादल में छुपा सूरज सीधे नहीं दिखता तो उसकी किरणें हमें उजाला देती हैं, वैसे ही गुरु परमात्मा का नूर लेकर आत्मा तक पहुंचता है। गुरु बिना आत्मा की आंखें नहीं खुल सकती। शिष्य ने तीसरी बार सवाल किया, अगर गुरु इतना बड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु से केवल श्रद्धा और पालन चाहिए। देख बेटा, किसान बीज बो देता है, पर फसल तभी होगी जब खेत को पानी देगा। गुरु ने नाम का बीज तेरे दिल में बो दिया है, अब उसे सींचना तेरी जिम्मेदारी है। सुमिरन और ध्यान से यह बीज अंकुरित होगा। अगर पानी ही न डालेगा तो खेत सूखा रहेगा। महाराज, अगर मैं सुमिरन में बार बार असफल हो जाऊं तो? संत बोले, बेटा, जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। मां क्या उसे छोड़ देती है? नहीं, वो हर बार उठाती है। वैसे ही गुरु तुझे छोड़ता नहीं, तू गिर भी जाए तो वह संभाल लेता है। बस शर्त यह है कि तू कोशिश बंद ना करे। सत्संग में बैठे एक बुजुर्ग ने बीच में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक समय मैं जीवन से निराश था। गुरु ने मुझे नाम दिया और कहा, बेटा भीतर जा। जब पहली बार ध्यान में रोशनी झलकी तो समझ आया कि गुरु बाहर भी है और भीतर भी। बाहर तो वह हमें राह दिखाता है और भीतर वही नूरी स्वरूप बनकर आत्मा का हाथ पकड़ लेता है। संत ने अंत में एक छोटी कथा सुनाई। एक बार एक साधक गुरु से बोला, महाराज, मैं गरीब हूं, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं। तब गुरु ने कहा, मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं, बस तू अपना मन दे दे। जब तू मन मेरे हवाले करेगा तब परमात्मा का खजाना तेरे भीतर अपने आप खुल जाएगा। और यही गुरु की असली पहचान है। वह आत्मा से केवल मन मानता है, बाकी सब कृपा वही करता है। शिष्य, महाराज, आप अक्सर कहते हैं कि गुरु आत्मा का सबसे बड़ा सहारा है, परंतु समझ नहीं आता कि गुरु असल में है कौन। बाहर से तो वह बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसा ही दिखता है। संत, बेटा, गुरु बाहर से मनुष्य जैसा ही लगता है ताकि हम उससे जुड़ सकें। यदि वह किसी और रूप में आता तो आत्मा डर जाती। लेकिन वास्तव में गुरु शरीर नहीं है। गुरु वह शक्ति है जो आत्मा को अज्ञान से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाती है। गुरु नूर का वह द्वार है जिसके सहारे आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ती है। सभा में एक क्षण के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर संगत में बैठे किसी प्रेमी ने धीमे स्वर में शब्द उठाया, सतगुरु बिन कौन बतावे, रास्ता अगम अपार। सतगुरु ही सच्चा साथी जो उतारे पार। शिष्य, महाराज, क्या केवल पुस्तकें पढ़कर या उपदेश सुनकर आत्मा को रास्ता नहीं मिल सकता? संत, नहीं बेटा, किताबें केवल मार्ग बता सकती हैं, परंतु चलना नहीं सिखा सकती। मान ले कि कोई मनुष्य तैरना चाहता है, चाहे वह कितनी भी पुस्तकें पढ़ ले, कितनी भी बातें सुन ले, जब तक कोई तैराक उसे पानी में उतारकर हाथ पकड़कर न सिखाए, तब तक वह डूब जाएगा। गुरु वही तैराक है जो आत्मा को जीवन सागर में डूबने से बचाकर पार लगाता है। शिष्य, महाराज, असली गुरु की पहचान कैसे होगी? आजकल तो बहुत से लोग अपने को गुरु कहते हैं। संत, बेटा, बाहर दिखावे बहुत हैं। असली गुरु की पहचान उसके वचनों और उसकी शक्ति से होती है। जब वह नाम का बीज बोता है और आत्मा को भीतर मोड़ता है तो धीरे धीरे मन का अंधेरा हटने लगता है। उसके शब्द केवल कानों को नहीं, आत्मा को छू लेते हैं। असली गुरु वही है जो शिष्य को अपने बल से भीतर उठा सके। प्यारे भाइयों और बहनों, सतगुरु का स्वरूप शब्दों में बांध पाना बहुत कठिन है। जब प्रेमी पूछते हैं कि सतगुरु कौन है, तो जवाब यही मिलता है कि सतगुरु केवल इंसान का शरीर नहीं है, बल्कि वह परमात्मा का नूर है जो इंसानी रूप धारण करके हमारी आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाने आया है। बाहर से देखने पर सतगुरु भी एक साधारण इंसान की तरह लगते हैं, परंतु उनका काम साधारण नहीं बल्कि अनोखा है। संसार के डॉक्टर शरीर को ठीक करते हैं, वकील मुकदमे सुलझाते हैं, पर सतगुरु आत्मा के चिकित्सक हैं, आत्मा की बीमारी मिटाते हैं। वह रोग जो अनगिनत जन्मों से हमारे भीतर जमा है, कर्मों का बोझ, वासनाओं का जाल और माया की खींच, उसको काटने की ताकत केवल सतगुरु के पास है। एक प्रेमी ने सतगुरु से पूछा कि अगर सतगुरु ही सब कुछ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा काम इतना है कि तुम्हें अपना मन उनके हवाले करना है और उनके बताए मार्ग पर चलना है। ज्यों ज्यों प्रेमी अपने मन को सतगुरु के हवाले करता जाता है, त्यों त्यों भीतर शांति का प्रकाश फैलता जाता है। सतगुरु से जुड़ने का असली
तरीका नाम और शब्द का अभ्यास है। इसी अभ्यास से धीरे धीरे पर्दा हटता है और आत्मा अपने घर का रास्ता देख लेती है। जैसे कोई छोटा बच्चा अंधेरी रात में अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे किसी तरह पर डर नहीं रहता, वैसे ही प्रेमी सतगुरु का सहारा लेकर इस जीवन के अंधेरे रास्ते को पार करता है। सतगुरु का नाम लेना, उनका सुमिरन करना, उनका ध्यान लगाना, ये सब बातें हमें भीतर से सतगुरु के करीब ले जाती हैं। जब दिल से पुकार उठती है तो सतगुरु की मेहर अपने आप बरसने लगती है। अब इस भाव को और गहरा करने के लिए एक शब्द याद आता है, सतगुरु मिले ता पाइये, हरि नाम बिन सतगुरु किसे न लभे धाम। इस शब्द का यही अर्थ है कि अगर सतगुरु मिल जाते हैं तो परमात्मा का नाम मिल जाता है। सतगुरु के बिना कोई भी आत्मा उस खजाने तक नहीं पहुंच सकती। भाइयों, यही कारण है कि सतगुरु को पहचानना और उनसे जुड़ना आत्मा का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनके चरणों से लगाव ही आत्मा की असली कमाई है। भाइयों और बहनों, सतगुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र और अनोखा रिश्ता है। संसार के रिश्ते जन्म और मृत्यु तक ही सीमित हैं, लेकिन सतगुरु का रिश्ता आत्मा के साथ है जो जन्मों जन्मांतर तक चलता है। जब शिष्य सच्चे मन से सतगुरु की शरण में आता है तो सतगुरु उस पर ऐसी मेहर करते हैं कि उसके जीवन का अंधकार मिटने लगता है। सतगुरु का काम केवल समझाना नहीं है, बल्कि आत्मा को उठाना और उसे उसके असली घर तक पहुंचाना है। एक बार एक शिष्य ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, जब आप कहते हैं कि नाम ही आत्मा का सहारा है तो फिर मन बार बार क्यों भटकता है? सतगुरु ने उत्तर दिया, बेटा, मन की आदत है बाहर भागने की। ये जन्मों जन्मांतर से बाहर दौड़ता आया है। अगर तुम इसे समझाकर रोकना चाहोगे तो ये नहीं रुकेगा। इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है कि इसे नाम और शब्द में लड़ाया जाए। जब मन को ऊंचे रस का स्वाद लग जाता है तो यह नीचे की चीजों को छोड़ देता है। सतगुरु का मार्ग सीधा और सरल है। वह कहते हैं कि हमें केवल अपने भीतर की आंख खोलनी है। जिस दिन हमारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ेगी, उसी दिन से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। बाहर की दुनिया तो बदलती रहती है, लेकिन सतगुरु का दिया हुआ नाम और शब्द कभी नहीं बदलता। वह हमारी आत्मा को पकड़ कर ऊपर ले जाने वाला पुल है। इसीलिए सतगुरु का बार बार यही उपदेश है कि बेटा, नाम का अभ्यास करो, सुमिरन करो और भजन में बैठो। भले ही मन नहीं लगता, लेकिन बैठने से धीरे धीरे आदत बन जाती है। जैसे कोई बच्चा शुरुआत में लिखना सीखते समय बार बार गलतियां करता है, लेकिन अभ्यास से वह लिखना सीख जाता है, वैसे ही शिष्य धीरे धीरे नाम और भजन में मन को लगाना सीख जाता है। एक शब्द इस भाव को और स्पष्ट करता है, गुरु बिना घट अंधे भाई भाई, गुरु दिया जोत जगाई। अर्थ यही है कि जब तक सतगुरु नहीं मिलता तब तक हमारा मन अंधेरे में है। सतगुरु आते हैं और हमारी आत्मा में ज्योति प्रकट कर देते हैं। सतगुरु की संगत और उनके शब्दों का असर इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे शिष्य के भीतर परिवर्तन होने लगता है। वह पहले की तरह संसार में नहीं उलझता। उसका मन धीरे धीरे विरक्त होकर सतगुरु के चरणों में ठहरने लगता है। यही सतगुरु की असली मेहर है। प्रेमियों, सतगुरु का विषय इतना गहरा और विशाल है कि जितना भी इसके बारे में कहा जाए वह अधूरा ही लगता है। सतगुरु कौन है, यह केवल शास्त्र पढ़कर या सुनकर समझ में नहीं आता। असल में जब आत्मा सतगुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ती है, तभी भीतर से यह अनुभव होता है कि सतगुरु ही आत्मा का असली मार्गदर्शक है। सतगुरु का काम केवल प्रवचन देना नहीं है, बल्कि आत्मा को अपने हकीकी घर तक पहुंचाना है। संसार में जो भी दुख, मोह, माया और कर्मों का जाल है, उसमें फंसी हुई आत्मा अकेले बाहर नहीं निकल सकती। सतगुरु अपने नाम और शब्द की शक्ति से आत्मा को इन जंजीरों से आजाद कराता है और उसे धीरे धीरे भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जैसे एक बच्चा अंधेरी गली में खो जाता है, उसे घर का रास्ता मालूम नहीं होता। वह डर से कांपता है कहीं गिर न जाए, कोई उसे पकड़ न ले। तब अगर पिता आकर उसका हाथ थाम ले तो बच्चा निश्चिंत हो जाता है। वह जानता है कि अब मेरा हाथ सुरक्षित हाथ में है। ठीक ऐसे ही संसार की अंधेरी गली में खोई हुई आत्मा सतगुरु का हाथ पकड़ ले तो उसे भय नहीं रहता। सतगुरु उसे रास्ता दिखाते हैं और कदम कदम पर सहारा देते हैं। सतगुरु का संबंध केवल बाहर का नहीं है। असली सतगुरु तो भीतर बैठा हुआ है, जो आत्मा को निरंतर नाम की शक्ति से खींचता है। बाहर का सतगुरु हमें भीतर वाले सतगुरु तक ले जाने के लिए आता है। इसलिए कहा गया है कि सतगुरु से मिलना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। परंतु मिलकर भी अगर हम उनकी आज्ञा और मार्ग पर नहीं चलते तो यह सौभाग्य अधूरा रह जाता है। सतगुरु बार बार कहते हैं कि सच्चा प्रेम दिखावे से नहीं होता। सतगुरु को फूल चढ़ाने से, मिठाइयां खिलाने से, बड़े बड़े सत्संगों में बैठने से प्रेम साबित नहीं होता।
असली प्रेम तो तब है जब मनुष्य अपने जीवन में सुधार लाए, कर्मों से बचे, नम्रता और सेवा को अपनाए और सबसे जरूरी बात, नाम का सुमिरन और भजन करे। प्रेमी वही है जो कठिनाई में भी नाम का सहारा न छोड़े, संसार की चमक दमक के बीच भी सुमिरन करना न भूले। सतगुरु का काम आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, पर यह तभी संभव होता है जब हम अपने जीवन को उनकी आज्ञा के अनुसार ढालें। अगर मन हमेशा बाहर भागता रहे, वासनाओं और इच्छाओं में उलझा रहे, तो भीतर की आवाज सुनाई नहीं देगी। सतगुरु यही चाहते हैं कि मन शांत हो, आत्मा को नाम का सहारा मिले और धीरे धीरे वह भीतर की ओर यात्रा शुरू करे। एक प्रेमी ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, हम कैसे जाने कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? सतगुरु ने बड़ी सहजता से कहा, जब तुम्हारा मन भीतर शांति अनुभव करने लगे, जब क्रोध कम हो जाए, जब लोभ और अहंकार धीरे घटने लगे, जब सेवा और प्रेम में रुचि बढ़ने लगे, तो समझ लेना कि नाम काम कर रहा है और आत्मा सही दिशा में है। प्रेमियों, सतगुरु वही है जो हमें इस अंधेरे जंगल से निकालकर अपने घर तक पहुंचाता है। उसका काम केवल किताबों में लिखा नहीं जा सकता, ये तो अनुभव की चीज है। जिस दिन आत्मा भीतर झलक देख लेती है, उस दिन सारे शक मिट जाते हैं। तब समझ आता है कि असली सतगुरु तो नूर का स्वरूप है जो सदा से हमारे साथ था और सदा रहेगा। अब सवाल यह है कि हम उस नूर को पहचाने कैसे? इसका उत्तर केवल एक है, अभ्यास। जितना हम सुमिरन और भजन में समय देंगे, उतना भीतर खिंचाव बढ़ेगा और सतगुरु का असली रूप स्पष्ट होगा। यही जीवन का मकसद है और यही सतगुरु का संदेश है। शिष्य ने कहा, मालिक, यह तो समझ आ गया कि सतगुरु आत्मा को जगाने आए हैं, लेकिन संसार में तो अनगिनत लोग अपने को गुरु कहते हैं। कोई चमत्कार दिखाता है, कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, कोई धन दौलत से लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे में हम कैसे पहचानें कि सच्चा सतगुरु कौन है? सतगुरु ने उत्तर दिया, बेटा, असली सतगुरु को पहचानने के लिए किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं है। असली सतगुरु की पहचान यह है कि उसकी वाणी सीधे दिल में उतर जाती है। वह आत्मा को नाम की दौलत देता है और जीव को अपने अंतर की यात्रा पर लगा देता है। नकली गुरु सिर्फ बाहरी दिखावे तक सीमित रहते हैं, जबकि सच्चा सतगुरु आत्मा को मालिक से मिला देता है। उसकी संगति से मन शांत होता है और प्रेम उमड़ता है। शिष्य ने पूछा, मालिक, क्या यह पहचान सहज ही हो जाती है? सतगुरु बोले, नहीं बेटा, इसके लिए अंतर की प्यास जरूरी है। जिसको मालिक की खोज की सच्ची लगन होती है, उसे सतगुरु तक खुद खींच लाते हैं। बाहरी बुद्धि से पहचान पाना आसान नहीं है, पर प्रेम और श्रद्धा से आत्मा खुद महसूस करती है कि सच्चा मार्ग कौन सा है। इतना कहकर सतगुरु ने एक मिसाल सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने बेटे को अमूल्य रत्न देना चाहा, लेकिन रास्ते में बहुत से नकली व्यापारी थे जो कांच के टुकड़े को हीरा बताकर बेच रहे थे। बेटा भ्रमित हो गया। तब राजा खुद आया और अपने बेटे को असली हीरा देकर बोला, बेटा, जब तक मैं ना दूं, तुझे असली रत्न नहीं मिलेगा। नकली लोग तुझे धोखा देंगे। सतगुरु ने कहा, बेटा, वही हाल जीव का है। जब तक असली सतगुरु ना मिले, आत्मा नकली दिखावे के चक्कर में पड़ती रहती है। पर सच्चा सतगुरु जब मिलता है तो आत्मा को नाम की दौलत देकर अंतर का असली खजाना सौंप देता है। इतना सुनते ही शिष्य की आंखें भर आईं। उसने जोड़कर कहा, मालिक, अब तो यही अरदास है कि आपकी शरण से कभी दूर ना हो और इस अमोलक नाम की दौलत को संभाल कर रख सकूं। सतगुरु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही सबसे बड़ी पूंजी है। इसे संभालोगे तो अंत समय भी तुम्हारा हाथ थामकर आत्मा को घर तक पहुंचा दूंगा। यह जीवन बहुत कीमती है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा इस शरीर के भीतर एक कैदी की तरह बंधी हुई है। हम बार बार इस धरती पर आते हैं, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी धनी, कभी निर्धन। पर असली सवाल यह है कि क्या इस चक्र का कोई अंत है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे आत्मा को उसका असली घर मिल सके? यही सवाल जब मनुष्य के भीतर गहराई से उठता है, तभी उसकी तलाश उसे सतगुरु तक ले आती है। सतगुरु क्या है? सतगुरु केवल एक इंसान नहीं है, न ही वह केवल कोई विद्वान या उपदेशक है। सतगुरु वह शक्ति है जो मालिक से जुड़ी हुई है, जो स्वयं उस सत्य को जी रही है और उसी सत्य से प्रेमियों को जोड़ रही है। बाहर से तो सतगुरु एक साधारण इंसान की तरह दिखाई देता है, परंतु भीतर से उसका संबंध सीधा परमात्मा से है। जैसे एक बिजली का खंभा केवल लकड़ी या लोहे का दिखता है, पर उसके साथ तार जुड़े हों तो वह घर घर में रोशनी पहुंचा देता है। उसी प्रकार सतगुरु उस शक्ति का माध्यम है जो आत्मा को अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर परमात्मा हर जगह है तो फिर सतगुरु
की जरूरत क्यों है? बात सीधी है, पानी बादलों में भी है, समुद्र में भी है, पर प्यासा इंसान समुद्र का खारा पानी नहीं पी सकता, उसे शुद्ध मीठा पानी चाहिए। उसी तरह परमात्मा हर जगह है, पर हमारी आत्मा की प्यास केवल सतगुरु के माध्यम से बुझ सकती है, क्योंकि सतगुरु उस शक्ति का सजीव सोता है। एक उदाहरण से समझो, कोई बच्चा अंधेरे कमरे में रो रहा है, सूरज आसमान में चमक रहा है, पर उस बच्चे को रोशनी तभी मिलेगी जब कोई दरवाजा खोलेगा, खिड़की खोलेगा। सतगुरु वही है जो हमारे अज्ञान के दरवाजे खोलता है और आत्मा को परम प्रकाश से मिला देता है। सतगुरु की पहचान ये नहीं कि उसके पास कितने अनुयायी हैं या वह कितनी भव्य इमारत में रहता है। असली पहचान ये है कि उसकी संगत में बैठते ही मन शांत हो जाए, आत्मा में खिंचाव महसूस हो और नाम का रस भीतर उतरने लगे। सतगुरु का काम ही यही है, आत्मा को नाम से जोड़ना। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है और समय आने पर वह बीज अंकुरित होकर फल देता है, उसी तरह सतगुरु आत्मा में नाम का बीज बो देता है। धीरे धीरे साधना और प्रेम से वह बीज फलता फूलता है और आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देता है। सतगुरु का प्यार बेमिसाल है। वह केवल हमारे बाहरी जीवन की देखभाल नहीं करता, बल्कि भीतर की गहराई में उतरकर हमारी आत्मा को संभालता है। उसकी निगाह हर वक्त अपने प्रेमियों पर होती है। हम समझें या न समझें, उसका हाथ हर पल हमारे सिर पर रहता है। सतगुरु मिलिया ता अंधकार मिटे, जीव आत्म दी प्यास बुझे, नाम बिना तृप्ति ना होई। सतगुरु ही दरस दिखावे। सतगुरु से मिलने के बाद इंसान समझता है कि अब तक वह कितना भटका हुआ था। मन ने उसे बाहरी चीजों में उलझा रखा था, पर असली सुकून केवल नाम और सतगुरु के संग में है। अब सवाल उठता है कि अगर सतगुरु इतना महान है तो हम अक्सर उसकी कद्र क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब भी बहुत सीधा है, मन हमें धोखे में रखता है। मन बाहरी दिखावे में भटका देता है, असली खजाना सामने होते हुए भी हम उसे पहचान नहीं पाते। सतगुरु का दर्शन, सतगुरु का नाम और सतगुरु का प्रेम, यही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इंसान चाहे कुछ भी पाले, धन दौलत मान सम्मान, पर अगर उसे सतगुरु ना मिला तो जीवन अधूरा है। संत जन अक्सर समझाते हैं कि संसार में सब कुछ बदल रहा है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, शरीर बदलता है, सोच बदलती है, यहां तक कि हमारी मान्यताएं भी बदल जाती हैं। इंसान कभी कुछ मानता है और कुछ समय बाद वही चीज उसे अधूरी या गलत लगने लगती है। लेकिन इस बदलते हुए संसार में एकमात्र जो अटल है, शाश्वत है, वह है परमात्मा और उसका प्रतिनिधि सतगुरु। सतगुरु वह ज्योति है जो कभी मंद नहीं होती। जब इंसान की सोच धुंधली हो जाती है, जब रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं, तब वही सतगुरु अंधेरों में रोशनी बनकर रास्ता दिखाता है। गुरु को पाने का मतलब सिर्फ किसी इंसानी रूप को मान लेना नहीं है। असली गुरु तो हमारी आत्मा का मार्गदर्शक है, जो हमें भीतर की ओर मोड़ता है। जब हम अपने मन को संसार में लगाते हैं तो हमें सुख दुख के झूले मिलते हैं, कभी हंसी आती है तो कभी आंसू। लेकिन जब आत्मा का रुख सतगुरु की ओर होता है तो वह स्थिरता में बैठना सीख जाती है। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि बाहर का सुख अस्थाई है, लेकिन भीतर का सुख अटूट है। गुरु उस भगवान का ही रूप है जो हमारे सामने बैठकर हमें समझाता है, हमारी भाषा में हमसे बात करता है, हमारी समस्याओं को सुनता है, हमें अपने बच्चे की तरह मार्गदर्शन देता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि वही हमें भगवान तक ले जाता है। गुरु का काम सिर्फ उपदेश देना नहीं है। गुरु की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह अपनी नजर से, अपने प्रेम से और अपने नाम से हमारी आत्मा को भीतर खींचता है। जब सतगुरु की कृपा बरसती है तो मन की सारी गांठें खुलने लगती हैं। हमें लगता है जैसे कोई भार हल्का हो गया। इसी को कहते हैं कि गुरु दुख हरने वाला है। लेकिन दुख हरने का मतलब यह नहीं कि बाहर की परिस्थितियां बदल जाएंगी, बल्कि भीतर की शक्ति बदल जाती है। जो दुख पहाड़ लगता था वह राई सा लगने लगता है, क्योंकि आत्मा को एक सहारा मिल गया। सतगुरु का काम आत्मा को जगाना है, आत्मा को यह एहसास कराना कि तू इस मिट्टी का हिस्सा नहीं है, तू रूह है और तेरा असली घर उस मालिक के दरबार में है। लेकिन आत्मा सोई हुई है और मन तथा इंद्रियां उसे बार बार जगाने से रोकते हैं। सतगुरु उस सोई हुई आत्मा के कान में नाम की पुकार डालता है और धीरे धीरे आत्मा अपनी असली पहचान को याद करने लगती है। गुरु से प्रेम करना सबसे बड़ा धन है। अगर इंसान गुरु से सच्चा प्रेम कर ले तो संसार के मोह और बंधन अपने आप ढीले हो जाते हैं। यह प्रेम कोई दिखावे का नहीं, बल्कि भीतर से उमड़ने वाला होता है। जब सतगुरु पर विश्वास और श्रद्धा बढ़ती है तो आत्मा में ऐसी शक्ति पैदा होती है कि वह संसार के मोहजाल से आसानी से निकल सकती है।
गुरु हमें मेहनत करना सिखाते हैं। वह कहते हैं जीवन का असली लाभ तब है जब तुम नाम का सुमिरन करो, भक्ति में बैठो और भीतर की ओर सफर शुरू करो। अगर सिर्फ बाहर की बातें सुनकर ही रह गए तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। गुरु का सत्संग सुनना पहला कदम है, लेकिन असली कमाई तब होगी जब हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। संत जन कहते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई बाहरी नाम या शरीर नहीं है, उसका असली स्वरूप तो वह नूर है जो भीतर आत्मा को प्रभु से जोड़ने का काम करता है। जिस प्रकार अंधेरी रात में दीपक राह दिखाता है, उसी प्रकार यह नूरी स्वरूप अज्ञान के अंधकार में भटकती आत्मा को दिशा देता है। बाहर का रूप तो केवल एक बहाना है ताकि हम मनुष्य उसकी ओर आकर्षित हों, उसकी संगत में बैठें, उसके वचनों को सुनें और धीरे धीरे भीतर उस रूहानी शक्ति से जुड़ जाएं। सतगुरु के बिना यह जीवन अधूरा है। हम संसार की सारी किताबें पढ़ लें, बड़े बड़े उपदेश सुन लें, परंतु जब तक सतगुरु का हाथ हमारे सिर पर नहीं है तब तक भीतर का दरवाजा नहीं खुल सकता। किताबें हमें जानकारी दे सकती हैं, शब्द हमें थोड़ी प्रेरणा दे सकते हैं, परंतु असली अनुभव केवल जीवित सतगुरु ही दे सकते हैं। संतों ने बार बार यही समझाया है कि वह शक्ति आत्मा को पकड़कर अंदर की यात्रा पर ले जाती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी के समय की बात है। एक साधक हर रोज सत्संग सुनता, पर उसके मन में शंका रहती कि गुरु की क्या जरूरत है, अगर नाम जप लिया जाए तो भी तो प्रभु मिल सकते। कई दिनों तक वह मन ही मन यही प्रश्न करता रहा। एक दिन बाबा जी ने खुद सत्संग में उदाहरण दिया कि भाई, अगर तुझे कहीं दूर जाना हो और रास्ता बिल्कुल अनजान हो तो क्या तू केवल नक्शा देखकर पहुंच जाएगा, या फिर किसी ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी जो पहले वहां से होकर आया। नक्शा तो केवल संकेत देगा, पर असली यात्रा सुरक्षित वही कर सकता है जो अनुभवी पथिक के साथ हो। यही हाल हमारी आत्मा का है। सतगुरु वही पथ प्रदर्शक है जो खुद उस मंजिल तक पहुंच चुका है और अब प्रेम से आत्माओं को साथ लेकर जाता है। उसकी रहमत यह है कि वह बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी छत्र छाया में रखता है। जैसे सूरज की किरणें किसी एक घर पर ही नहीं रुकती बल्कि सब पर समान रूप से बरसती हैं, उसी तरह सतगुरु का प्रेम भी सब जीवों के लिए है। फर्क केवल इतना है कि जो अपने हृदय का दरवाजा खोल देते हैं वे उस नूर से भर जाते हैं। इस भाग में हम समझते हैं कि गुरु की पहचान केवल शब्दों या चमत्कारों से नहीं होती, उसकी असली पहचान उस रूहानी खिंचाव से होती है जो आत्मा को भीतर खींच ले जाता है। जब सतगुरु की नजर पड़ती है तो मन का तूफान शांत होने लगता है और भीतर की बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगती है। जब हम गुरु के बारे में सुनते हैं तो अक्सर मन में यही सवाल उठता है कि आखिर गुरु आत्मा के लिए क्यों जरूरी है? क्यों आत्मा खुद अपनी शक्ति से परब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती? सतगुरु ही क्यों पुर बनते हैं? इस रहस्य को समझना बहुत आसान है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लें, एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो किताबें उसके हाथ में होती हैं, दिमाग भी उसके पास होता है, आंखें भी हैं, पर क्या वह अकेले बिना अध्यापक के सब कुछ समझ पाता है? नहीं। किताब तो केवल अक्षरों का ढेर है, पर उन अक्षरों को अर्थ देकर उन्हें जोड़कर बच्चे की समझ में लाना केवल अध्यापक का काम है। ठीक उसी तरह यह सृष्टि हमारे सामने खुली हुई है। वेद, पुराण, शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ सब कुछ उपलब्ध हैं। आत्मा के पास ज्ञान की चाह है, तड़प है, खोज है, पर अर्थ कौन बताए? किस ओर चलना है? कौन सा रास्ता सही है? कौन सा जाल है? कौन सा मोक्ष की ओर ले जाता है? ये सब केवल सतगुरु ही समझाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी जब मन और माया के जाल में फंस जाते हैं तो वे भी भटक जाते हैं, लेकिन जिसने गुरु का हाथ थाम लिया उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। गुरु का वचन ही दिशा है, गुरु का दिया हुआ नाम ही सहारा है। एक समय की बात है, एक साधक बहुत विद्वान था। उसने तमाम शास्त्र पढ़ डाले, अनगिनत तप त्याग किए, पर आत्मिक शांति न मिली। एक दिन वह सतगुरु के चरणों में पहुंचा। उसने कहा, मैंने सब कुछ कर लिया, अब और क्या करूं? सतगुरु मुस्कुराए और बोले, अब कुछ मत कर, बस समर्पण कर दे। अपनी कश्ती का पतवार मेरे हाथ में छोड़ दे। जैसे ही उस साधक ने गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण किया, भीतर से ऐसा प्रकाश फूटा कि जीवन भर की खोज एक क्षण में पूरी हो गई। सतगुरु केवल ज्ञान नहीं देते, सतगुरु शक्ति भी देते हैं। उनका दिया हुआ नाम जपने में इतनी ताकत है कि चाहे कितने भी बुरे संस्कार हों, कितनी भी गहरी वासनाएं हों, धीरे धीरे सब मिटते जाते हैं। सतगुरु का नाम अंधेरे कमरे में दीपक जलाने जैसा है। अंधेरा कितने ही वर्षों से क्यों ना हो, बस एक पल में समाप्त हो जाता है। सत्संगियों, हम सब ने देखा है कि जब हम अपने जीवन की समस्याओं में उलझे रहते हैं तब गुरु का वचन सुनकर हृदय हल्का हो जाता है। गुरु वास्तव में वह शक्ति है जो आत्मा को अज्ञान से ज्ञान की ओर
अंधकार से प्रकाश की ओर, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा की गोद में पहुंचाती है। मनुष्य जब अपने सतगुरु की शरण में आता है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसका सोचना, उसका जीना, उसका बोलना, सब कुछ रूहानी रंग में रंग जाता है। गुरु केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि अपनी जीवती काया से शिष्य के अंदर छुपे उस ज्योति स्वरूप का पर्दा खोल देता है। सतगुरु का प्यार इतना असीम है कि वह आत्मा को अपने से अलग मानता ही नहीं। वह हर सांस में, हर क्षण में अपने प्रेमी की देखभाल करता है। जीवन की कठिन राहों में जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब केवल सतगुरु ही है जो भीतर से संभालता है, संभाल कर आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर सतगुरु का सहारा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। गुरु आत्मा के लिए नाविक है। आत्मा इस संसार के विशाल सागर में भटक रही है। लहरें उसे कभी इधर पटकती हैं, कभी उधर। तभी सुख का झोंका आता है, तभी दुख की आंधी। आत्मा बेसहारा हो चुकी होती है, पर जैसे ही सतगुरु उस आत्मा का हाथ पकड़ लेता है तो वही सागर पार करने का साधन बन जाता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सतगुरु का काम केवल नाम देना ही नहीं, बल्कि आत्मा को उस नाम के साथ जोड़कर भीतर के दरवाजे खोलना है। यही गुरु की असली पहचान है। बाहर के दिखावे, कपड़े, आडंबर या बड़े बड़े दावे गुरु नहीं बनाते। असली गुरु वही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाए। सतगुरु का सहारा कभी ना भूलें, नाम भजन में लगे रहें और जीवन का यह अनमोल अवसर खोने न दें।